So, Sir. क्वेश्चन नंबर 1 पहला है आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा मैं, आंसर भी रिपीट करूंगा ना, तो आपको भी सेम टू सेम रिपीट करना है। फर्स्ट, वेयर डज ग्राउंड वाटर, रिपीट, Where does Groundwater come groundwater come from? एक साथ करो रिपीट। Where Where does does groundwater come from? from वेयर डज ग्राउंड वाटर कम Groundwater फ्रॉम, come from. आंसर ग्राउंड वाटर, Groundwater groundwater ग्राउंड वाटर Groundwater प्राइमरीली, groundwater primarily 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 comes from rain, comes from rain. from rain. ground water Groundwater primarily primarily comes from rain, comes from from rain. rain. rainwater 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 that seeps seeps underground, underground rainwater rainwater that seeps that seeps underground underground and collects there and collects there is called groundwater, is called groundwater. is called groundwater. Is called groundwater. ठीक है, एक बार हिंदी मीनिंग देख लेते हैं अपन। ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, मोस्टली कहाँ से आता है, वो रेन से। ठीक है, जो बारिश होती है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर आता है। रेन वाटर जो पानी में चले जाता है, सॉरी, जो अंडरग्राउंड चले जाता है ना, जमीन के अंदर जो चले जाता है और वहां पर वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। groundwater. अब सिर्फ तन्मय, Yes, sir. ओके, सिर्फ तन्मय बोलेगा, इस आंसर को रिपीट करेगा पूरा, Yes, sir. सिर्फ तन्मय। Groundwater primarily comes from rainwater that seeps underground and collects there is called groundwater. ओके, सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स How many types of rivers आर देयर, सब रिपीट करो अब। are there? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स How many types of rivers आर देयर, are there? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स The different types of rivers Different types of rivers. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स The different types of The rivers different types of rivers that are there that are there that are there that are there are perennial are perennial are perennial and non-perennial rivers. and non-perennial rivers. non-perennial rivers. And non-perennial rivers. And non-perennial rivers. Okay. अब सिर्फ मृगांक इस आंसर को रिपीट करेगा, सिर्फ मृगांक रिपीट करो। मृगांक,
the different types of river that are THERE. There are premium and non-premium river. Premium. बेटा थोड़ा लाउडली रिपीट करो, फिर से रिपीट करो लाउडली। The different types of river are there are premium and non-premium river. Premium. Perennial and non-perennial There rivers. are perennial river, non-perennial Okay. river. दो आंसर्स कंप्लीट कर लिया हमने। छोटी है मेरे पास, ओके, अब बाकी सबको अनम्यूट करना बड़ी है। वाली मेरे को नहीं मालूम। ओके, अब बाकी दो आंसर्स के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक सिद्धि, ठीक है, और एक आप है ना अपनी आईडी अपने नेम से बना लो। अब ये जैसे किसका नेम है, अब ये 89F9, अब ये क्या नाम है बेटा आपका? 86F9 वंशिका। वंशिता। बेटा अपना नेम है ना वंशिता से लिखो, है ना। चलो एक आप हो गए, एक सिद्धि हो गई, और एक हो जाता है अदनान, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हो गए। अब रिपीट करेंगे जैसे क्वेश्चन रिपीट करा। थर्ड, नेम एनी टू आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर। Two artificial sources of water. नेम एनी Name any टू आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर। सर artificial sources of water. वन, दो आर्टिफिशियल सोर्सेस बताने हैं। आंसर, टू आर्टिफिशियल सोर्सेस Two artificial sources. टू आर्टिफिशियल सोर्सेस Two artificial sources ऑफ वाटर आर of water are ऑफ वाटर आर wells and dams. wells and dams. Wells and dams. Wells and dams. ठीक है, अब सिर्फ वंशिता आंसर रिपीट करेगी, सिर्फ वंशिता ना, पूरा आंसर रिपीट करो। Two artificial sources of water any आर सर हमारे पास नोट्स नहीं है। तो बेटा नोट्स कहाँ है, आपके नोट्स कहाँ है? सर हमारे नहीं लाए। तो बेटा नहीं लाओगे तो लर्न कैसे करेंगे फिर? लेके आने हैं ना वो तो, मंगवाओ, आज ही मंगवाओ, है ना, आपके फादर को बोलो लेके आए, यस सर। है ना। चलो ठीक है, सिद्धि रिपीट करो, एक सेकेंड। हाँ अब रिपीट करो, अनम्यूट करो और फिर रिपीट करो। सर कौन सा वाला? थर्ड वाला, ये सेकंड। थर्ड। थर्ड। Name any two artificial sources of water. The artificial sources of water are wells and dams. फिर से रिपीट करो। Name any two artificial sources of water. Answer. Two artificial sources of water are wells and dams. ओके चलो ठीक है। लास्ट, नेम टू रिपीट करो, नेम टू
Name two perennial perennial and two non-perennial and two non-perennial rivers rivers flowing through India. flowing to India ठीक? through दो India. पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स बतानी है जो इंडिया से फ्लो करती है. ठीक है, वो कहाँ गया अदनान? अदनान अनम्यूट नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है, रिपीट आंसर. टू पेरिनियल रिवर्स Two perennial rivers two perennial rivers flowing through India are flowing to India are flowing through flowing India through India are are flowing Ganga, through India are Ganga Ganga, and Indus. Ganga and Indus. Ganga and Indus. Ganga and Indus. And two non-perennial rivers And two non-perennial rivers and two non-perennial rivers and two non-perennial rivers flowing through India are flowing through India are Narmada Narmada and Godavari. and Godavari. Narmada Narmada and Godavari. and Godavari. ओके, अभी आंसर रिपीट कर लो. ओके, वेट रुको रुको, अब आप नहीं, दर्शिल आंसर रिपीट करो ये पूरा क्वेश्चन के साथ. Two perennial. Name two perennial and two non-perennial rivers flowing through India. Answer. Two perennial rivers flowing through India are Ganga and Indus, and two non-perennial rivers flowing through India are Narmada and Godavari. बेटा लिसन, जो अनम्यूट नहीं हुए है ना, उनको भी ऐसे ही रिपीट करना है जैसे अभी दर्शन ने रिपीट करा. बाकी सिर्फ फेस नहीं देखेंगे एक दूसरे का. ठीक है, सबका टर्न आएगा, एक एक बार सब अनम्यूट होंगे. ठीक है, आज नहीं तो कल, है ना, सब एक एक बार रिपीट होंगे, अनम्यूट होंगे. ठीक है, ये हो गए. अब एक स्टूडेंट को मैं देता हूं कि वो सारे आंसर रिपीट करेंगे. अनुष्का. अनुष्का, आवाज आ रही है आपको? एक बार चारों आंसर रिपीट करो क्वेश्चन के साथ. Yes, sir. है ना? Question number first. Where does groundwater come from? Answer. Groundwater primarily comes from rainwater that seeps underground and collects there is called groundwater. Question number second. How many types of rivers are there? Answer. The different types of rivers that are there are perennial, non-perennial rivers. Question number third. Name any two artificial sources of water. Answer.
Two artificial sources of water are wells and dams. Question number 4. Name two parallel and two non-parallel rivers flowing through India. Answer. Two parallel rivers flowing through India are Ganga and Indus. Indus and two non-parallel rivers flowing through India and Narmada and Godavari. ओके गुड, चलो ठीक है। अब ये हो गया, आपको सबको क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप भेज दो मुझे, ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हो गया ये? तो मुझे एक बार थम्स अप भेजेंगे कि सारे आंसर क्लियर है, किसी में कोई हाँ शुभ, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये जो आपने शब्द तलवार वो लिखना है? लिखना नहीं है, अभी लर्न करना है, ठीक है? अभी लर्न करना है। लिखने का होगा तो मैं बोल दूंगा, है ना? यस सर। अभी सिर्फ लर्न करो, जैसे अभी कैसे लर्न करवाया मैंने वैसे लर्न करना है, ठीक है? और होमवर्क में भी लर्न का ही मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है? लॉन्ग आंसर, है ना? लॉन्ग आंसर के लिए एक अल्फेज, अल्फेज गनिष्का अनम्यूट, नैन्सी, नैन्सी आपको वॉइस क्लियर है? यस सर। खुशहाल, यस सर। खुशहाल, और एक गनिष्का। गनिष्का आपको भी आ रही है? बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? यस सर। आ रही है, चलो ठीक है। लॉन्ग आंसर है सर हाँ, यस बेटा जल्दी बोलो। ओके, कोई नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो खुशहाल ऐसे, रक्षित, रक्षित, चलो कौन कौन अनम्यूट है, एक एक बार अपना नेम बोल दो। सर खुशहाल, नैन्सी, और दो ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने रिपीट करा वैसे ही रिपीट करना है, ठीक है? फर्स्ट, ओके सर। व्हाई आर डैम्स इम्पोर्टेंट? why are dams important? Why are dams important? Why are dams important? Explain in brief. Explain in brief. डैम्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर, डैम्स आर इम्पोर्टेंट, Dams are important. डैम्स आर इम्पोर्टेंट Dams are Dams are important important as they store water, as they as store they water, store water, as they store water, as they store water, water which is later, which is later which is later which is later later used for irrigation,
Used for irrigation. used for irrigation, देख दो आपको Used for irrigation. irrigation control floods, Control floods. and the development of And the development of fishing industry, fishing industry. fishing industry, al- Fishing industry. along with Along with along with helping in generating helping in generating helping in generating helping in generating hydroelectricity. hydroelectricity. नाउ अब इसमें जो जो हार्ड वर्ड्स है उसको अपन रिपीट करते हैं. DEVE, development DEVE. LOP, LOP. LOP, LOP. MENT, MENT. Development. development, Development. generating. ना नेक्स्ट है generating. generating GENE, GENE. RAT, RAT. ING, ING. Generating. 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 Hydroelectricity, Hydroelectricity. HYDRO, HYDRO. HYDRO, HYDRO. ENEC, ELECTRICIT. बेटा ज्यादा नहीं बोलना आप लोगों को, जितना मैं बोल रहा हूँ ना. ELEC, EL TRI, TRI CITY, CITY. hydroelectricity. Hydroelectricity. ओके, अब सिर्फ नैन्सी इस क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करेगी जल्दी से. Why are dams important? Explain in brief. Answer. Dams are important as they store water, which is later used for irrigation, control floods, and the development of fishing industry, along with helping in generating hydroelectricity. गुड बेटा, चलो ठीक है. सेकंड के लिए ओके, सेकंड के लिए नए ढूंढते हैं. एक तो ओके, एक दीप्ति, ओके, और एक है आलोक. चलो आलोक. दीप्ति आपको आ रही है वॉइस? Yes. एक आलोक को आ रही है और एक दीप्ति. चलो नेक्स्ट गुंजन. दोनों को वॉइस आ रही है मेरी? Yes. वॉइस आपको लाउड रखनी है, ठीक है. Yes. और एक शुभ. चलो शुभ, 3 जन. मम्मी चुप रहो. सबको वॉइस क्लियर है तीनों को? यस सर. है ना? Yes, sir. नेम बोलते जाओ कौन कौन है. शुभ, और Kunjan.
और चलो सेकंड, why is it Why is Why is it important? 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 Why is it Why is it important important to conserve water? to conserve water? To conserve water. To conserve water. Water. Water is a Water is water Water is is a water is a natural resource natural resource natural resource which is essential which is essential for the survival for the of human life survival of human life for the survival for the survival of human life of human life. constant climatic changes Constant climatic changes constant climatic changes and and misuse and misuse and misuse and misuse could lead to could lead could, to could lead to its depletion it depletion its depletion it depletion and hence and and hence achieve and have it needs to be it to be it needs to be it needs to be conserved 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 ओके इसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो पढ़ लेते हैं अपन एसेंशियल एसेंशियल ई डबल एस ई एन AESSEN ई डबल एस ई एन ESSEN टी आई ए एल EIAL टी आई ए एल EIAL डिप्लीशन depletion डिप्लीशन depletion डीईपी DEP एल ई LE TION TION depletion depletion conserved conserved CON CON SER VED conserved conserved आंसर का मतलब समझ लेते हैं वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है मतलब गॉड गिफ्टेड है ना जो ह्यूमन लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना मतलब लोग जी सकते हैं कैसे
सिर्फ वाटर की वजह से, है ना, वाटर के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते। क्लाइमेटिक चेंजेस और मिसयूज की वजह से, मतलब पानी का गलत यूज करने की वजह से इसका पानी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। शुभ, Yes, sir. इस क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करो जल्दी से। Yes, sir. Why is it important to conserve water? Answer 2. Water is natural resource which is essential for the survival of human life. Contact, climatic changes and misuse could lead to its developmental डिप्लीशन depletion, and hence it need to be conserved. ठीक है, ओके। अब हमने कितने पढ़े आज, कितने क्वेश्चन पढ़े हमने? 3 क्वेश्चंस पढ़े हमने। ठीक है, सॉरी 4 ये कंप्लीट करे हमने और 2 लॉन्ग आंसर। तो ये आपको रफ कॉपी में लर्न करके और राइट करने हैं। ठीक है, सर आप कल सुनोगे? नहीं सुनूंगा नहीं, बट अपन लर्न करेंगे। कितने जनों से सुनूंगा, ये कोई एक्चुअल क्लास थोड़ी ना है। लर्न करना है और मैं सुन भी सकता हूँ ना। यस सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको होमवर्क क्या लर्न करना है? स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस, है ना, और लॉन्ग आंसर के 2 क्वेश्चंस। क्लियर टू यू? सेंड मी थम्स अप। लर्न और राइट करना है, ठीक है। ओके, वी आर एंडिंग क्लास।